सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। उस दौर में भी आजकल की तरह एक दूसरे के एलचियों को, जिनकी हैसियत सफीरों जैसी होती थी, दुश्मन भी तहफ़्फ़ुज़ देता था। किसी के एलची को कत्ल कर देने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता था। अहले मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर मदीना वालों के बिखरे हुए हुजूम से फरमाया, मैंने उन्हें लड़ाई के लिए नहीं ललकारा था, मैंने उन्हें सच्चा दीन कबूल करने का कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, हम इंतकाम लेंगे। मुसलमान कमजोर नहीं। हुजूम नारे लगा रहा था, मुसलमानों का खून इतना अर्जा नहीं, हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर मर मिटेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसी रोज मुजाहिदीन इस्लाम की फौज तैयार हो गई, जिसकी तादाद 3000 थी। रसूल करीम ने सिपाह सालारी के फराइज ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंपे। अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो सिपा सालार जाफर बिन अबी तालिब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफर भी शहीद हो जाएं तो सिपा सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। अगर अब्दुल्ला को भी अल्लाह ताला शहादत अता करे तो फौज अपना सालार खुद चुन ले। मौरिख इब्न साद और मगाजी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 सिपह सालार दर्जा बदर्जा मुकर्रर करके मुजाहिदीन को दुआओं के साथ रुखसत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपह सालार ज़ैद बिन हारिसा से फरमाया कि मौता पहुंचकर सबसे पहले शर्जील बिन अमर को, जो हमारे एलची का कातिल है, कत्ल किया जाए। फिर मौता और उसके इर्द गिर्द के लोगों को कहा जाए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। उन्हें बताया जाए कि इस्लाम क्या है। अगर वो कबूल कर लें तो उन पर हाथ न उठाया जाए। मुजाहिदीन की उस फौज में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु महज सिपाही थे, किसी दस्ते या जैश के कमांडर भी नहीं थे। रोम के शहनशाह हरकल की फौज आज के उर्दन में किसी जगह खैमजन थी। ये कबीला गुस्सान का इलाका था। फौज की तादाद मौरखीन के मुताबिक 1 लाख थी। ये फौज उस इलाके की बस्तियों पर छा चुकी थी। खड़ी फसल, घोड़े और ऊंट खा रहे थे। लोगों के घरों से अनाज और खजूरों के जखीरे फौज ने उठा लिए थे और जवान और खूबसूरत औरतें फौज के सरदारों और कमांडरों के खेमों में थीं। हरकल का खेमा कनातों और शामियानों का महल था। कबीला गुस्सान का सरदार आला हरकल के सामने बैठा था। उसे हरकल की फौज कशी की इत्तला मिली थी तो वो बेशकीमत तहाइफ और अपने कबीले की बेहद हसीन 10-12 लड़कियां लेकर हरकल के इस्तकबाल को चला गया था। अब उन लड़कियों में से 2-3 हरकल के पहलू में बैठी थीं। और तुमने बताया है कि मदीना से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें पैगाम भेजा था कि तुम्हारा कबीला उसका मजहब कबूल कर ले। हरकल ने कहा, मैंने ये भी बताया है कि मेरे एक सरदार शर्जील बिन अमर ने मदीना के एलची को मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। गुस्सान के सरदार आला ने कहा, उसे मौता में कत्ल कर दिया था। क्या मदीना वालों में इतनी ताकत और जुर्रत है कि वो अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आए? हरकल ने पूछा। उनकी ताकत कम है और जुर्रत ज्यादा। सरदार आला ने कहा, उन लोगों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू सवार है। पहले पहल मुझे उनके मुतालिक इत्तलाएं मिली तो मैंने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी, मगर उन्होंने हर मैदान में फतह पाई और हर मैदान में उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। मैंने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सालारों की जंगी चालों के सामने कोई ठहर नहीं सकता। उसने मुझे अपने मजहब का जो पैगाम भेजा था उससे पता चलता है कि वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा है। तुम क्या चाहते हो? हरकल ने एक नीम बरहना लड़की के हाथ से शराब का प्याला लेते हुए पूछा। बात साफ कह दूं तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। सरदार आला ने कहा, मैंने आपकी फौज देख ली है। मेरा कबीला कोई छोटा कबीला नहीं, अगर ज्यादा नहीं तो आप जितनी फौज मेरे पास भी है। आप अपने मुल्क से दूर हैं। अगर हम लड़ेंगे तो मैं अपनी जमीन पर लड़ूंगा, जहाँ का बच्चा बच्चा आपका दुश्मन है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हरकल ने मुस्कुराकर पूछा। अगर ये धमकी है तो मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ। गुस्सान के सरदार आला ने कहा, मैं आपको आपस की लड़ाई के नताइज बता रहा हूँ जो हम दोनों के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसका फायदा मदीना वालों को होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों मिलकर मुसलमानों को खत्म कर दें? मैं फतह की सूरत में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मफतूहा इलाका आपका होगा। मैं अपने इलाके में वापस आ जाऊंगा। हम आपस में लड़कर अपनी ताकत जाया न करें। पहले एक ऐसी ताकत को खत्म करें जो मदीना में हम दोनों के खिलाफ तैयार हो रही है। मैं तुम्हारी तजवीज को कबूल करता हूँ। शहनशाह हरकल ने कहा, फिर अपनी फौज को हुक्म दे दें कि गुस्सान की बस्तियों में लूट मार बंद कर दें। दे दूंगा। हरकल ने कहा,
हमें मदीना वालों के इंतजार में नहीं रहना चाहिए, हम मदीना की तरफ बढ़ेंगे। उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। मदीना के 3000 मुजाहिदीन मदीना से बहुत दूर निकल गए थे। मौता से कुछ फासले पर मान नाम का एक मकाम था, वहाँ उन्होंने पड़ाव किया। उस इलाके और उससे आगे के इलाके में मुजाहिदीन अजनबी थे, उन्हें कुछ खबर न थी कि आगे क्या है। मालूम ये करना था कि आगे दुश्मन की फौज मौजूद है या नहीं, अगर है तो कितनी है और कैसी है। ये मालूम करने के लिए 3-4 मुजाहिदीन को करीब से शुतर सवारों के भेस में आगे भेज दिया गया। उन आदमियों ने रात आगे कहीं जाकर गुजारी और अगली शाम को वापस आए। वो जो खबर लाए थे वो अच्छी नहीं थी। वो दूर आगे चले गए थे। पहले उन्हें गुस्सान के 2 कुंबे नजर आए जो नकल मकानी करके कहीं जा रहे थे। दोनों कुंभों में नौजवान लड़कियां और जवान औरतें ज्यादा थीं। वो लोग अमीर कबीर मालूम होते थे। उनका सामान कई ऊंटों पर लदा हुआ था। ये काफिला एक जगह आराम के लिए रुका हुआ था। मुजाहिदीन भी वहीं रुक गए और उन्होंने काफिले वालों के साथ राहो रस्म पैदा कर ली और ये जाहिर न होने दिया कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने बताया कि वो बसरा जा रहे हैं और वहाँ से तिजारत का सामान लाएंगे। काफिले के आदमियों ने उन्हें बताया कि यहीं से वापस लौट जाओ। रोम के बादशाह हरकल का लश्कर लूट मार और कत्ल गारत करता चला आ रहा है। तुमसे ऊंट और मालो दौलत छीन लेंगे और हो सकता है तुम्हें कत्ल भी कर दें। फिर हरकल की फौज कशी की बातें होती रहीं। पता चला कि उन्होंने हरकल की फौज देखी नहीं, सिर्फ सुना है कि ये फौज उर्दन में दाखिल होकर लूट मार कर रही है। उन कुंभों में चूंकि औरतें ज्यादा थीं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ये लोग भाग निकले। मुजाहिदीन के लिए जरूरी हो गया कि वो हरकल के मुतालिक सही सूरत हाल मालूम करें। ये बहुत बड़ा खतरा था। मुजाहिदीन और आगे चले गए। उन्हें गुस्सान की एक बस्ती नजर आ गई। वो बस्ती में चले गए। बताया कि वो बसरा जा रहे हैं, मगर रास्ते में रहजनों ने उन्हें लूट लिया। बस्ती वालों ने उन्हें खाना खिलाया और खासी आवभगत की। वहां से उन्हें सही इत्तला मिली। सही सूरत हाल ये थी कि हरकल और कबीला गुस्सान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया था। कबीला गुस्सान ने अपनी फौज हरकल की फौज में शामिल कर दी थी और दोनों फौजों का रुख मदीना की तरफ था। मौरखों ने हरकल की फौज की तादाद 1 लाख और 1 लाख गुस्सान की फौज की तादाद लिखी है, लेकिन बाज मौरख इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो दोनों फौजों की मजमूई तादाद 1 लाख बताते हैं। बहरहाल मदीना की इस्लामी फौज की तादाद सब ने 3000 लिखी है। अगर हम वापस चले गए तो ये हरकल और गुस्सान के लिए दावत होगी कि बेधड़क मदीने तक चले आओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम दुश्मन को यहीं पे रोकेंगे। क्या हम इतनी थोड़ी तादाद में इतने बड़े लश्कर को रोक सकेंगे? जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन से मैदान में हम थोड़ी तादाद में नहीं थे? जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर हम मिलकर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते तो हम में से कोई मदीना चला जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम ले आए। हम इतना वक्त जाया नहीं कर सकते। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, दुश्मन हमें इतनी मोहलत नहीं देगा। खुदा की कसम, मैं दुश्मन को ये तासुर नहीं दूंगा कि हम उसके लश्कर से डर गए हैं, और मैं मदीना में ये कहने के लिए दाखिल नहीं हूँगा कि हम पसपा होकर आए हैं। जैद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जान कुर्बान करके जिंदा रहने वालों के लिए मिसाल कायम कर जाएंगे। ये मत भूलो कि गुस्सान की फौज में ईसाइयों की तादाद ज्यादा है। ईसाई अपने मजहब की खातिर लड़ेंगे। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अपने मुजाहिदीन को इकट्ठा करके इतने जोशीले लहजे में खिताब किया कि 3000 मुजाहिदीन के नारे जमीन व आसमान को हिलाने लगे। सिपहसालार जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने आगे को कूच का हुक्म दे दिया। मौरखीन लिखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने आप को बड़े ही खतरनाक इम्तिहान में डाल दिया। हरकल और गुस्सान के सरदार आला को मालूम हो गया था कि मदीना से चंद हजार नफरी की फौज अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आ रही है। मुजाहिदीन को कुचल डालने के लिए हरकल और गुस्सान के लश्कर आ रहे थे। मुजाहिदीन बढ़ते चले गए और बल्का पहुंचे। उन्हें और आगे जाना था, लेकिन गुस्सान की फौज के 2 दस्ते, जिनकी तादाद मुजाहिदीन की निस्बत 3 गुना थी, रास्ते में हायल हो गए। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने मुजाहिदीन को दूर ही रोक लिया और एक बुलंद जगह खड़े होकर इलाके का जायजा लिया। उन्हें ये जमीन लड़ाई के लिए मौजू न लगी। दूसरे सालारों से मशवरा करके जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु मुजाहिदीन को पीछे ले आए। गुस्सान की फौज ने उसे पसपाई समझकर मुजाहिदीन का ताक़ुब किया। जैद रजी अल्लाह अन्हु मौता के मकाम पर पहुंच गए और फौरन अपने मुजाहिदीन को लड़ाई की तरतीब में ले लिया। उन्होंने फौज को 3 हिस्सों में तरतीब दिया, दायां और बायां पहलू और कल्ब। दाएं पहलू की कमान कुतबा बिन कतावा के पास और बाएं पहलू की इबाया बिन मालिक के हाथ थी। जैद खुद कल्ब में रहे। अल्लाह के सच्चे नबी के आशिकों, जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से मुजाहिदीन को ललकारा, आज हमें साबित करना है कि हम हक के परिस्तार हैं। आज बातिल के नीचे से जमीन खींच लो।
اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو، یہ لڑائی کی طاقت نہیں، یہ جرت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپاہ سالار ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید رضی اللہ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپاہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپاہ سالار زید بن حارثہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بدل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائیوں جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی ہی اونچی آواز سے کہا، خدا کی قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپاہ سالار خود تھا۔ یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دوڑے۔ ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپاہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں نہیں گئے، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4-4 5-5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑے تھے کہ غسانیوں پر ان کا روب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانڈروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے۔ اب مجاہدین کو سپاہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنے سپاہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سپاہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپاہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپاہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت رضی اللہ عنہ کی نظر خالد بن ولید پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا، بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد۔ خالد خالد
हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगीं, खालिद हमारा सिपाह सालार है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने लपक कर अलम साबित रजी अल्लाह अन्हु से ले लिया। गुस्सानी लड़ तो रहे थे लेकिन जरा पीछे हट गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को पहली बार आजादी से क़यादत के जौहर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने चंद एक मुजाहिदीन को अपने साथ रख लिया और उनसे कासिदों का काम लेने लगे। खुद भी भाग दौड़ करने लगे, लड़ते भी रहे। इस तरह उन्होंने मुजाहिदीन को जो लड़ने के काबिल रह गए थे यकजा करके मुनज़्ज़म कर लिया और उन्हें पीछे हटा लिया। गुस्सानी भी पीछे हट गए और दोनों तरफ से तीरों की बौछारें बरसने लगीं। फजा में हर तरफ तीर उड़ रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सूरत हाल का जायजा लिया, अपनी नफरी और उसकी कैफियत देखी तो उनके सामने यही एक सूरत रह गई थी कि मार्का खत्म कर दें। दुश्मन को कुमक भी मिल रही थी लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु पसपा नहीं होना चाहते थे। पसपाई बजा थी लेकिन खतरा ये था कि दुश्मन ताक़ुब में आएगा जिसका नतीजा मुजाहिदीन की तबाही के सिवा कुछ न होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सोच सोच कर एक दलेराना फैसला किया। वो मुजाहिदीन के आगे हो गए और गुस्सानियों पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन ने जब अपने सिपाह सालार और अपने अलम को आगे देखा तो उनके हौसले तरोताज़ा हो गए। ये हल्ला इतना दलेराना और इतना तेज था कि कसीर तादाद गुस्सानी ईसाइयों के कदम उखड़ गए। मुजाहिदीन के हल्ले और उनकी ज़रबों में कहर था। मौरख लिखते हैं और हदीस भी है कि उस वक्त तक खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में 9 तलवारें टूट चुकी थीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु दरअसल गुस्सानियों को बखेर कर मुजाहिदीन को पीछे हटाना चाहते थे। उसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने अपने और मुजाहिदीन के जज्बे और इस्लाम के इश्क के बलबूते पर यह दलेराना हमला किया था। हमले और हल्ले की शिद्दत ने तो पूरा काम किया लेकिन गुस्सानी मुजाहिदीन की गैर मामूली दलेरी से मरूब हो गए और पीछे हट गए। उनमें इंतशार पैदा हो गया। उसके साथ ही मुजाहिदीन के दाएं पहलू के सालार कुतबा रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्सानियों के कल्ब में घुसकर उनके सिपाह सालार मालिक को कत्ल कर दिया। इससे गुस्सानियों के हौसले जवाब दे गए और वो तादाद की अफराद के बावजूद बहुत पीछे चले गए और मुनज़्ज़म न रह सके। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इसीलिए ये दलेराना हमला कराया था कि मुजाहिदीन को तबाही से बचाया जा सके। वो उन्होंने कर लिया और मुजाहिदीन को वापसी का हुक्म दे दिया। इस तरह ये जंग हार जीत के बगैर ही खत्म हो गई। जब मुजाहिदीन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में मदीना में दाखिल हुए तो मदीना में पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि मुजाहिदीन पसपा होकर आ रहे हैं। मदीना के लोगों ने मुजाहिदीन को ताने देने शुरू कर दिए कि वो भाग कर आए हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मार्के की तमाम रुएदाद पेश की। लोगों के ताने बुलंद होते जा रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, खामोश, ये मैदान जंग के भगोड़े नहीं, ये लड़कर आए हैं और आइंदा भी लड़ेंगे। खालिद अल्लाह की तलवार है। इब्न हशाम, वाक़िदी और मगाजी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब बन गए। सैफुल्लाह, अल्लाह की शमशीर। उसके बाद ये शमशीर अल्लाह की राह में हमेशा बेनियाम रही।